हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 9 का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री इसमें एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करने वाले हैं। 3.2 में दो क्वेश्चंस हैं, ये दोनों आज हम सॉल्व करने वाले हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इसमें क्वेश्चंस क्या है? पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन to determine the position of any point in the Cartesian plane। तो कार्टेशियन प्लेन यानी कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह से हमारा एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हो गया वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का नेम होता है एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन का नेम होता है वाई एक्सिस। तो फिर इसका आंसर हमें लिखना होगा x axis and y axis। vertical horizontal line x axis and vertical line y axis। second question है, what is the name of each part of the plane formed by these two lines। each part यानी कि जब हम ये दो लाइन खींचते हैं तो ये चार हिस्सों में बढ़ जाता है। ये प्लेन 1 2 3 4 इस तरह से चार हिस्सों में बढ़ जाता है। तो ये चारों हिस्से को हम कहते क्या है? तो एक एक हिस्से को एक एक क्वाड्रेंट कहा जाता है। ये एक क्वाड्रेंट, ये एक, इस तरह से चार क्वाड्रेंट बनते हैं। तो इन हिस्सों का नाम है क्वाड्रेंट। तो इसका नाम हो जाएगा क्वाड्रेंट। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर these two lines intersect। अब ये जो x एक्सिस एंड y एक्सिस ये दोनों बिल्कुल इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें ये बताना है ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम क्या है। तो इस पॉइंट का नाम होता है ओरिजिन। तो हमें लिखना होगा ओरिजिन। इस पॉइंट का नाम है ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। फिगर ये दे रखा है, यहाँ पे ये फिगर है हमारे पास। इसको देख के इस फिगर के सहारे हमें इन सब क्वेश्चंस का आंसर बताना है। पहला क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। यहाँ पे ये पॉइंट है बी। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है ये बताना है। कोऑर्डिनेट बताने के लिए इस बी पॉइंट से हम सीधे पहले एक्स एक्सिस में जाएंगे, फिर वाई एक्सिस में जाएंगे। अब एक्स एक्सिस में जाने पे यहाँ पे हमें दिख रहा है क्या? -5। और अगर जब हम वाई एक्सिस में जाते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है 2 यानी कि +2। तो फिर इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5 एंड 2। पहले एक्स एक्सिस वाला लिखना है, बाद में वाई एक्सिस वाला लिखना होता है हमेशा। ये रूल फॉलो करना है इसमें। अच्छा, फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, ये है पॉइंट सी। अब इसका कोऑर्डिनेट के लिए पहले तो हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ चलेंगे। यहाँ पे हमें मिल रहा है क्या? 5। फिर इसी पॉइंट से जब हम वर्टिकल लाइन यानी कि वाई एक्सिस की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे मिलेगा -5। तो फिर इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 5 -5। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। अब पहले दोनों क्वेश्चन में हमको कोऑर्डिनेट्स क्या है ये बताना था। जैसे इसमें 5 -5 हमने बताया था। इसमें कोऑर्डिनेट्स तो दे रखा है, लेकिन वो कोऑर्डिनेट्स में कौन सा पॉइंट है ये बताना है। तो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे है -3 और 5 यानी कि पहला वाला एक्स एक्सिस में और दूसरा वाला वाई एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में -3, ये एक्स एक्सिस में -3 एंड वाई एक्सिस में -5। तो इस तरह से अगर इस पॉइंट में हम आते हैं तो यहाँ से एक्स एक्सिस में -3 एंड वाई एक्सिस में -5 ये पॉइंट डिनोट कर रहा है, यानी कि ये पॉइंट का नाम हो गया ई। तो फिर इसका आंसर में आ जाएगा ई। ई पॉइंट है जो कि जिसका कोऑर्डिनेट है -3 एंड 5, क्योंकि ई पॉइंट एक्स एक्सिस में -3 की ओर पॉइंट कर रहा है और वाई एक्सिस में -5 की ओर। फिर द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 -4। अब उसी तरह इसमें जैसे पूछा इसमें भी 2 and -4 यानी कि एक्स एक्सिस में 2 एंड वाई एक्सिस में -4।
तो यहाँ पे ये हो गया एक्स एक्सिस में 2, वाई एक्सिस में -4, यानी कि ये वाला, ये जी पॉइंट में से एक्स एक्सिस 2 की ओर जाता है, वाई एक्सिस -4 की ओर जाता है, यानी कि ये पॉइंट का नाम हो जाएगा जी। फिर नंबर 5 में पूछा है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। अब ये एब्सिसा क्या होता है? एब्सिसा होता है ये जो हमने पॉइंट यहाँ पे लिया था, जैसे एक्स एक्सिस में 2, वाई एक्सिस में -4, तो एक्स एक्सिस वाले इस पॉइंट को एब्सिसा कहा जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे पॉइंट डी बोला गया है, तो ये डी पॉइंट का एब्सिसा यहाँ पे आ रहा है 6 एक्स एक्सिस में। एब्सिसा बोलने से तब हमें एक्स एक्सिस की तरफ जाना होगा, तो डी का एब्सिसा है 6, तो इसका आंसर हो गया 6। फिर आगे 6 में पूछा है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। अब एच पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या है? अब जब एब्सिसा बोला था तो हमें एक्स एक्सिस में देखना था, ऑर्डिनेट जब बोला जाएगा तो हम वाई एक्सिस की ओर देखेंगे। तो पॉइंट एच ये है, एच पॉइंट से अगर हम वाई एक्सिस की तरफ भागे तो ये मिलेगा -3, यानी कि एच पॉइंट का ऑर्डिनेट है -3। अगर इसका एब्सिसा पूछा जाता तो हम यहाँ पे देख लेते कि ये -5 है, तो यहाँ पे क्योंकि ऑर्डिनेट पूछ रहे हैं तो एच पॉइंट का ऑर्डिनेट है -3, तो फिर इसका आंसर में आ जाएगा -3। 7 नंबर में है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। तो फिर एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट अब फाइंड करना है। ये है हमारा पॉइंट एल, बिल्कुल वाई एक्सिस के ऊपर ही है एल। तो इस पॉइंट से अब अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ जाएं तो मिलेगा क्या 0, और ये वाई एक्सिस पे 5 पे है तो वाई एक्सिस में इसका वैल्यू 5 ही रहेगा, यानी कि एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0, 5। तो इसमें हमें लिख देना होगा 0, 5, इसका कोऑर्डिनेट्स 0, 5। फिर 8 नंबर में द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम। अब एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है पॉइंट एम, तो इससे हम एक्स एक्सिस की तरफ जाना, क्या एक्स एक्सिस में ही रखा है ये एम, यानी कि 3 में -3 में, तो फिर एम का पहला वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3, और इससे अगर वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे तो हमें मिलेगा 0, यानी कि एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3, 0। तो फिर इसमें हमें लिख देना होगा आंसर में -3, 0। तो यही था क्लास 9 का 3.2 का सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल सा था। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।